नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं विनोद कुमार आप सभी के सामने कक्षा 6 का अभ्यास प्रश्न अभ्यास 2A लेकर उपस्थित हूँ। आपका 2A अभ्यास पहला आपका पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिए थे। जो लोग नहीं देखे वो जा करके पिछले वीडियो में जो है कि देख लें, ठीक है। अब चलिए कक्षा 6 का हम लोग पढ़ेंगे 2A का सवाल हल करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि पहला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइम न खिलाफ करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। पहले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पिछले वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं जा करके एक बार देख लीजिए। डिटेल पढ़ाकर हम लोग समझा करके जो कि क्या किया है वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। देखिए आप लोग जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अब देखिए कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। छूट गया है थोड़ा सा सवाल, देखिए कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 इन सबको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था। देखिए कह रहे हैं संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जो नीचे लिखी हुई पूर्ण संख्याएं हैं। अब थोड़ा सा एक बात हमको बताइएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, क्यों? प्राकृतिक संख्या भी तो लिख सकता था, प्राकृतिक संख्या भी लिख सकता था, या फिर यह भी लिख सकता है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर, ठीक, निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे पूर्ण शब्द क्यों डाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्ण शब्द क्यों डाला है, कोई बताएगा मुझे? ये पूर्ण शब्द क्यों आया है यहाँ पे, नहीं पता? देखिए पूर्ण संख्या बाबू इसलिए डाला है ना बेटा, देखिए ध्यान से समझिए। क्योंकि ये 0 आपका पूर्ण संख्या है भैया, तो 0 से आपकी संख्याएं शुरू हुई हैं, तो 0 से जो कि लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, डिटेल आप लोगों को समझाया था, फिर भी आप लोग भूलते हैं। चलिए देखिए कह रहा है 0 से लेकर है ना, 0 आपका पूर्ण संख्या है, इसीलिए आपका पूर्ण संख्या बोला, ठीक है ना। इसको संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रदर्शित कर दिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्या का योग 28 है, तो संख्याएं बताइए। पहली, देखिए ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, 3 ठो क्रमागत संख्याएं हैं पूर्ण। सपोज दैट मानिए हमने लिखा A B और C, ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें एक पहली और तीसरी संख्या को आपस में ऐड करने पर हमारा प्राप्त जो है कि क्या है, योगफल 28 दिया है। प्राप्त योगफल क्या दिया है बाबू, 28 दिया है ना। 28 दिया, तो ध्यान दीजिएगा आपका कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो आपका तो 28 दे रहा है, लेकिन ये 3 कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बाबू, ध्यान दीजिए। तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है आपको। तो ये बताइए इसमें ऐड कितने संख्याओं को किया है, 2 संख्याओं को ना। तो 3 संख्या से हमको मतलब नहीं, हमको 2 संख्याओं का केवल ऐड करके जो है कि 28 निकाला है ना बाबू। तो कुछ नहीं करना है, 28 का आप 2 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 2 1 में 2 2 7 14 आपका हो जाएगा 14। यदि आप संख्या से भाग देते हैं तो आपकी बीच वाली संख्या ही निकल करके आएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मध्य वाली संख्या निकल के आएगी। और जब मध्य वाली संख्या निकल के आएगी भैया, तो इसके पहले वाली संख्या आपकी हो जाएगी 13 और इसके बाद वाली हो जाएगी 15। अब क्रमागत संख्या हुआ कि नहीं, हो गया। अब देखिए आंसर की यदि जांच करना है भैया ना, आंसर की यदि जांच करना है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, पहली और तीसरी संख्या। यही ना बोल रहा था, यहाँ पे देखिए पहली और तीसरी संख्या को ऐड करने पर 28 दिखा रहा है। तो देखिए 5 3 8 और 1 1 2 28 आ गया, यानी कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यदि 3 क्रमागत संख्याओं में
मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ है नहीं, आपका आंसर इसमें दे दिया। देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, जिसमें मध्य वाली संख्या आपका पहले ही ऑलरेडी दे चुका हुआ है भैया। देखिए इसमें 39, तो जब मध्य वाली संख्या आपका 39 होगी बाबू, तो इसके बाद से 39 के बाद बीच वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या 40 होगी, और इससे पहले एक लिखेंगे तो क्या होगा, 38 होगी। 38 39 40, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर देने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, पूर्ण संख्याओं का समूह किस संख्या, कोई तो एक संख्या है जिसको मिला देने के बाद जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या बन जा रही है। ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, और आज भी अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि 0 आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आपको पता होगा बाबू कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो जब इस 1 के पहले अब इसी में हम 0 शामिल कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 0 भरेंगे, आपका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि 0 को प्राकृतिक संख्याओं में मिला देने के बाद वो 0 हमारा जो है कि पूर्ण संख्या है, और हमारी संख्या क्या हो जाती है, पूरी तरह से पूर्ण संख्या कहलाने लगती है, क्योंकि 0 उसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या, और 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ठीक है। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से एक अलग अंदाज में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।